कल क्या क्या देखे थे हम लोग? इकोनॉमी और उसके अलावा क्या क्या देखे थे? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर किसके हिसाब से था? सेक्टर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करें? एक एक्टिविटीज के बेस पे और एक दूसरा काम के बेस पे। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख रहे थे हम लोग, है ना। जैसे एक देख रहे थे आर्थिक क्रियाओं के ऊपर, आर्थिक क्रियाओं के बेस पे हम लोग देख रहे हैं तो क्या क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आगे अगला कार्य के आधार पर देख रहे थे। कार्य के आधार पर क्या क्या हुए थे? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित, है ना। क्लियर है? अगला जो देख रहे थे ओनरशिप के बेस पे, एक होता है सार्वजनिक, दूसरा निजी, है ना। तीसरा जो है संयुक्त, जिसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। अगला सहकारी, जिसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। ये तो हो गया था, ठीक। इसके अलावा और कुछ देखे थे? नहीं, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी कंपनी अगर चलानी है तो आपको क्या क्या चाहिए? कोई भी कंपनी, मान लेते हैं आप लोग कंपनी के मालिक हैं, मान लो भाई, बस मानना है। कैसे सर, हमारे पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से मानेंगे, है ना। अच्छा मान लो, चलो आप लोग ठीक है, पहले क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, और स्टाफ, स्टाफ को लेबर कह लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए? प्रोडक्ट। अरे भाई तुरंत से प्रोडक्ट चाहिए। कंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर क्या है? रॉ मटेरियल आपका कैपिटल में आएगा, वो बताते हैं कैसा। अगला अभी समझाएंगे। और क्या चाहिए? ये सब तो हो गया, जमीन है, पैसा है, मनी है, इन सब को चलाने वाला एक चाहिए, है ठेकेदार। नहीं, हाँ ठेकेदार भी कह सकते हैं। ठेकेदार नहीं, मालिक चाहिए जो रिस्क ले। अरे भाई मालिक आप ही लोग हैं ना, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, है ना। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? उद्यमी। उद्यमी, उद्यमी वो इंसान है जो अपने जेब से पैसा लगाता है, जो रिस्क लेता है कि नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोले या उद्यमी, ठीक है। क्लियर है? गलत है? क्या लिखना था इसमें? डंडी और एक, अच्छा ये ई इधर आना चाहिए। अच्छा ये ऐसा होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक, ठीक। अरे हमारे भी हिंदी मिस्टेक्स निकल जाएंगे, मेरा हिंदी आपसे तेज है। क्या क्या चाहिए भाई कंपनी चलाने के लिए? शालिनी, कौन सी कंपनी चलाएंगे आप? बोलो भाई, खाली सोएंगी? सोचे नहीं, कब सोचे? ये सब भी नहीं सोचते हैं, पर मजबूरी हो गई ना इन सबको पढ़ना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब उत्पादन के चार प्रकार है ना। आपको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक जमीन, दूसरा कैपिटल, तीसरा लेबर, और एक है उद्यमी। उद्यमी वो इंसान है जो रिस्क लेता है, जो पैसा लगाता है, और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही कमाता है ना। और ये क्या है? लेबर। इस लेबर में एक स्किल्ड वर्कर्स भी आएंगे, और एक क्या आएंगे? अनस्किल्ड आएंगे। स्किल्ड मतलब कारीगर, जो एक चीज में स्पेशलाइजेशन हो उसका, है ना। जैसे मैनेजर का काम क्या? जो मैनेज करना,
एचआर का क्या होता है? कंपनी में रिक्रूटमेंट करना, है ना, मनइयों को काम करने पे मजबूर करना, है ना, और समय अनुसार चॉकलेट भी खाते रहना, नहीं? और ये कैपिटल क्या है? कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक कैपिटल होगा जैसे आपके मशीनरी से हो गए ना, जब आप कोई भी जो आप कंपनी खोलेंगी तो आप मशीन तो लगाएंगी ही, है ना, मशीन चाहिए, बिना मशीन के काम तो हो नहीं पाएगा। एक ये हो गए। अब रोजमर्रा मशीन में कुछ तो सामान जाए तभी ना बन के आए। जैसे मान लेते हैं हमको चाहिए इमली, इमली, इसी इमली को मशीन में डाल के आप इमली वाली चॉकलेट बनाएंगे, टॉफी बना देते हैं, ठीक है। इसी यही तो आज चाहिए ना भाई, आपको इमली की टॉफी बनाने के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। ये मशीनरी आपकी क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल हो गया। और ये इमली, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। किसान के पास जाएंगे, आप रॉ मटेरियल लेके आएंगे, है ना, तो ये भी आपका कैपिटल है। ये इमली आपको रोजमर्रा मंगवाना पड़ेगा खेत से, ये भी आपका कैपिटल है, ये भी आपका कैपिटल है। ये वाला कैपिटल आपका जो है ये फिक्स्ड कैपिटल है ना। और ये कभी ज्यादा मंगाएंगे, कभी कम मंगाएंगे, है ना। और कभी ये होता है कि जैसे मौसम के हिसाब से इमली का रेट भी बढ़े, है ना, जहाँ पे नुकसान हो जाएगा तब इमली महंगा मिलेंगे, जब इमली बहुत ज्यादा मिलने लगी सस्ते मिलेंगे, है ना। अब ये क्या है? लैंड, लैंड, ठीक है। अच्छा मान के चलो ये हो गए लैंड। अच्छा, जरूरी तो नहीं ना यहाँ जो जो बिजनेस करे सब अपने खुद के जमीन पे बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो जिस इंसान का लैंड होगा उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, ठीक है, रेंट मिलेगा। और जिस इंसान का कैपिटल होगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है। और जिसका लेबर होगा उसको क्या, लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, ठीक है, इसको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। वेजेस माने दिहाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी। और ये है ना फायदा, यानी इसको आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट कौन ले जाएगा? एंटरप्रेन्योर लेके जाएगा। लैंड पे क्या मिलेगा? ये सब क्या है? ये सब इनकम सोर्स है ना, ये सब इनकम सोर्स है। ये रेंट जिसकी जमीन है उसको इनकम सोर्स कौन देगा? रेंट। और ये इंटरेस्ट क्या है? कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेबर, इंसान पैसा क्यों लगाता है भाई? आज आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप 110 रुपए कमाएं, है ना। ऐसे ऐसे थोड़ी लगाएंगे पैसा, किसके पास आपका पैसा है? अब ये बात अलग है, लोगों को 3-4 किडनी होंगे तो एक बेच के काम चल सके, ठीक। लेबर, ये तो बेचारे हैं, क्या करें, दिन दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है, पैसा चाहिए। और ये फायदा ही फायदा, है ना। लेकिन ये रिस्क टेकर है, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा इसी को है। तो ये सब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। उद्यमी के 4 प्रकार है, ये सब रहेंगे तभी आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये कभी आप लोग सुने हैं कि मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी यही वाला है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को क्या कहेंगे? पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। नमस्ते, हाँ बैठो, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आप लोग। देखना भाई, फोन मत गिरा देना। हाई देखो, हाई देखो, गिरा मत देना भाई, जान निकल जाएगा, पैसा नहीं है फिर सही है, इन सब पर किडनी किसी का लेना पड़ेगा। तो हमारे पास तो यही है, इन्हीं सब पर किडनी किसी का लेना पड़ेगा। जो कम बाहर का खाता है उसका किडनी ले लेंगे, हाँ, उसी के ले लेंगे। छोटी हो ना, पकड़ने में आसानी होगा, आराम से एक हाथ
पकड़, दोनों एक एक हाथ पकड़ लेंगे, सब चीर के किडनी निकाल लेंगे। चीरने का काम कौन करेगा? श्वेता करेगी। आपका किडनी भूत बन जाएगा। हाँ नहीं, हमारा फोन फोड़ेंगे, हमारा किडनी बेचेंगे। चलो, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट, और एक है मिक्स्ड। क्या बताइए, ये क्या होगा? पूंजीवाद। व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज लिखे चलेगा? नहीं तो लोग गलती निकालते हैं हमारे। ये समाजवाद, ये मिश्रित। ठीक, क्लियर। अब पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजीवाद का मतलब एक ही इंसान, और कोई? हम्म, ठीक है। समाजवाद में भी तो प्रॉफिट पे ही जाते हैं। हाँ, कहाँ नहीं रहता भाई? बिना कोई कैपिटल लगा कैसे आप कमाएंगे? बिना कैपिटल के पैसा कैसे आएगा? पैसा ये भी लगाएंगे, पैसा ये भी लगाएंगे, पैसा ये भी लगाएंगे। जब आप पैसा लगाएंगे तभी तो आप पैसा कमाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? अच्छा, नहीं ये नहीं है। बोलो। बुक नहीं, बुक नहीं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। हम्म, किसमें? सोशलिस्ट में 50% गवर्नमेंट का होगा। रुको, उसको बोलने दो, मौका मिलेगा। बोलो बोलो, अरे बोलिए, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटलिस्ट में प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन। और कोई? नहीं मिलेगा, इतना जल्दी नहीं देख पाएंगे। क्या ढूंढो? रखो फोन, रखो, रखो। ले लो रीति, इसका फोन दो, उस तरफ रखो, बॉटल के पास रखो। चलो बताओ। हम्म, नहीं वो बात बोली जब फोन में देख रही थी तो बताई। हर कोई। हम्म, ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम हिस्सेदारी वाली बात नहीं कर रहे, ओनरशिप की बात नहीं कर रहे। अच्छा, इमेजिन करते हैं सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, है ना? ठीक। अच्छा चलो, सब्जी मंडी मान लेते हैं। आलू है, प्याज, और कोई सब्जी जो किसी को नहीं पसंद आती? करेला। ठीक, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक, अब मान के चलते हैं, ये जो आलू का प्राइस, प्याज का प्राइस और करेले का प्राइस जो है, डिसाइड कौन करता है? कौन करता है? यानी जैसे मान लेते हैं, अगर जिसकी मंडी, अच्छा मंडी किसी की होती है तो नगर पालिका वसूली करने जाती है, वसूली करती है, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इमेजिन करते हैं कि जिसकी मंडी है वही सब्जी बेच रहा है, बिचवा रहा है। वो चाहे तो अपने हिसाब से मंडी में हर एक चीज का प्राइस लगवा सकता है। नहीं, चाहे नहीं भाई। अरे इमेजिन करो बस, बस इमेजिन करो, इमेजिन करिए, क्या वो लगवा सकता है अपने हिसाब से? लगवा सकता है।
जैसे मान लेता हूँ शहर में सिर्फ मैं ही अकेला, मतलब वही मंडी वाला अकेला है जिसके पास आलू है और जिसके पास प्याज है ना। ऐसा होता है ना, कई कबार होता है प्याज के रेट अचानक से महंगे हो जाते हैं। क्यों? कॉस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कैपिटलिस्ट के हिसाब से बात करेंगे ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होगा, जो आपका डिमांड होगा, है ना, डिमांड पूरा मार्केट पे डिपेंड करेगा। अगर आलू का डिमांड ज्यादा होगा और आलू का सप्लाई भी ज्यादा होगा, समझ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बेस पे मान लेते हैं, अगर आपके पास डिमांड है और सप्लाई भी है, तो आलू एक नॉर्मल रेट पे बिकेगा, ऐसे होता है ना। और यही आलू प्याज अगर डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई अगर कम है, जैसे हम मान लेते हैं ये डिमांड है ये सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई भी सही चल रहा है, तो ये क्या होगा आपका नॉर्मल रेट में आपका चलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे डिमांड अगर आपका ज्यादा है और सप्लाई क्या है कम है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, है ना, ये प्राइस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आपका सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई होना चाहिए और डिमांड है ये नहीं है, तो प्राइस का एकदम रेट क्या हो जाएगा, प्राइस एकदम डिक्रीज हो जाएगा। समझ लीजिए, ये पूरा जो सिस्टम है डिमांड और सप्लाई का, ये कहाँ चलता है, ये चलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी का मतलब किसी कंट्रोल नहीं रहेगा, ये सिर्फ चलेगा डिमांड और सप्लाई के बेस पे। कई कबार ऐसा हो जाता है जब आलू प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, तो हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे नहीं, हम नहीं गरीब हैं भाई, हमारे पास 2 4 6 8 इतने सारे किडनी ठीक है, मान लेते हैं जैसे मार्केट में कई कबार ऐसा प्याज के रेट बढ़ जाता है, आम आदमी का खाना जीना मुश्किल हो जाता है, तब हम लोग को लगता है कि काश कोई होता कंट्रोल कर पाता, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, सब कुछ जो भी कंट्रोल होगा वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे कंट्रोल होगा। और ये डिमांड और सप्लाई बढ़ाने का काम कौन करते हैं, प्राइवेट लोग, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग। पूरा इकोनॉमी पूरा मार्केट एक बिजनेसमैन के दिमाग पे चलता है ना, उन लोग की इच्छा अनुसार चलता है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट का एक ही इरादा होता है, क्या, प्रॉफिट, है ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये वाला मेंटालिटी ये लोग का होता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, आप चाहे जीए मरे उनको चाहिए उनके पैसे, है ना, यही होता है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। तो वहीं आता है अगर हम समाजवादी इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, यहाँ पे अच्छा देखिए, यहाँ पे सब कुछ ओन कौन करता है, सबका मालिक कौन, प्राइवेट वाले हैं। अब अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखेंगे, यहाँ पे सबका कंट्रोल किसके पास है, सबका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। जब सब कुछ गवर्नमेंट के पास होगा तो सबके पास सब कुछ होगा, है ना। जब अगर सबके पास सब कुछ होगा तो क्या कोई नया इनोवेशन होगा, मैं कह रहा, अरे बैठो आराम से, सरकार तो दे ही रही है, सब आलसी हो जाएंगे, है ना। किसको जरूरत है पढ़ने का, सब पढ़ते क्यों है, कमाने के लिए, कमाना क्यों चाहता है, पापी पेट का सवाल है, पेट नहीं होता तो इंसान कमाता नहीं, कमाता, अरे घूमने के लिए तो कमाता ही, ठीक है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्या होगा, आईफोन क्यों बनाएंगे भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए, जब सबका पेट भरा है कोई कहाँ क्या, छोड़ो यार चलो, मुंह वल के सोते हैं करके, और किसको इतना सुबह सुबह इंटरेस्ट है कि सुबह 7 बजे उठ के आए, आओ आधा नींद में भगवान उबासी लो, फिर दिन भर बैठो, हैं, दिन भर बैठो, ऊपर से सर की बकबक सुनो, नहीं, और छुप के चॉकलेट खाना पड़ता है, नहीं, अरे नहीं हम बता रहे हैं, अब बाकी नहीं समझ आता तो एक्टिंग करना पड़ता है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सबका कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो भी काम करेगा सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगा, है ना, सामाजिक कल्याण के लिए, यानी कि सबके पास रिसोर्सेस के बंटवारा होना चाहिए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39
तक क्या देखे थे आर्टिकल 39 में? सबको काम करने के लिए लाइवलीहुड चाहिए, है ना, लाइवलीहुड होगा, सबको रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, बंटना चाहिए। डीपीएसपी में बोला गया है ना कि राज्य का काम क्या है, रिसोर्सेस सब में बंटना चाहिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ क्या करेगा, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं सब में बांटेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और यहाँ पे दोनों का हिस्सेदारी जैसे, अच्छा इसके कोई एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट का? ठीक है, यूएसए हो गया, और ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज मान के चलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कंप्लीटली पूंजीवाद है, वहां का अमीर अमीर ही होते जाते हैं, है ना। और यहाँ पे समाजवादी में इसका एग्जाम्पल, इसके पहले ये एक समय में थे, 1970-80 के बाद भी ये सब भी बदल गए। पहले ये होता था रशिया में और चाइना में कि सब कुछ सरकार के, अच्छा एक है क्या है, एक है सोशलिस्ट, एक है कम्युनिस्ट, एक समाजवादी और एक क्या बोलते हैं इसको? चेक करना तो, कोई चेक करो, नहीं वो नहीं, एक समाजवादी दूसरा कम्युनिस्ट है। अच्छा समाजवादी में और इसमें ये दोनों क्या करते हैं, ये जनता की भलाई के लिए ही सोचते हैं, है ना। पर इसमें समाजवादी में सिर्फ जो लैंड रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो किसके कंट्रोल में रहेगा, वो सरकार के कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे कम्युनिस्ट में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ जो लेबर है, हाँ, साम्यवादी क्या। हम्म हम्म। अच्छा बताओ क्या फर्क है समाजवाद और साम्यवाद में? बोलू, बताओ भाई। समाजवाद और पूंजीवाद भी खाली जनता के हित के बारे में बात करते हैं, दोनों का इरादा क्या है कि जनता का भलाई हो। पर इसमें और इसमें फर्क एक ही चीज है, जैसे समाजवाद में जो है सिर्फ जो भी नेशनल रिसोर्स है जैसे लैंड वगैरह हो गया, वो सब किसके कंट्रोल में रहेगा, सरकार के कंट्रोल में रहेगा। और कम्युनिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ आपके लेबर भी किसके कंट्रोल में रहेगा, लेबर गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो रिसोर्सेस हैं वो भी, और जो लेबर हैं वो भी, जो मनी काम करे, सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और समाजवाद में सिर्फ लैंड नेशनल रिसोर्सेज जो होगा गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा हो जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे अमेरिका जब ग्रो कर रहा था, है ना, तो उनके मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं करता था, है ना, वो अपना बढ़िया से तरक्की करते थे। पर एक समय ऐसा आया जब सबके पास पैसा हो गया, है ना, जब सबके पास पैसा होता है सब क्या किए थे, वो सब इन्वेस्ट करने लगे स्टॉक में, स्टॉक वगैरह भी इन्वेस्ट करने लगे। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, है ना। जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था यूएसए की बर्बाद हो गई। तो वो लोग को लगा कि भाई अब होता है ना, प्राइवेट वालों के ऊपर नहीं पूरा डिपेंड होना चाहिए। तब वो लोग का एहसास हुआ कि भाई नहीं, हम लोग को चाहिए गवर्नमेंट का कंट्रोल, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद से अमेरिका का मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाता है। ठीक, अब इनका देख के चाइना और रशिया के लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, हम प्राइवेट वालों के बेस भरोसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमको चाहिए सरकार का कंट्रोल। पर सरकार का कंट्रोल जब हुआ तब समस्या ये आने लगी कि इंसान कोई नया इनोवेशन ही नहीं कर रहा है ना, वो लोग में कंपटीशन ही नहीं है आपस में। जब कंपटीशन ही नहीं है तो कौन आगे कौन पीछे, सब बराबर ही होंगे। तो नया चीज नहीं आता है समाज में, तो समाज ऐसा पीछे होते जाता है ना। तो ये समाजवाद का दिक्कत होने लगा। अब जैसे भारत भी स्टार्टिंग में कैसा था, भारत क्लोज इकोनॉमी था, है ना। कब तक क्लोज इकोनॉमी था, 1991 तक क्लोज इकोनॉमी था। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है, बाहर से किसी को आने नहीं देना, अगर आना भी होता तो बहुत खतरनाक लाइसेंस का प्रोसीजर होता था, आयात निर्यात होता था तो बस अपने जरूरत के हिसाब से होता था, कंट्रोल के हिसाब से होता था, बस सरकार करती थी। ठीक, तो फिर ये रियलाइज हुआ कि चलो भाई ना ये इन दोनों का मिश्रण यूज करना है। चलो, तो इसमें ये बोला गया मार्केट
चले, मार्केट चले प्राइवेट वालों के हिसाब से ही, है ना, कैपिटलिस्ट के हिसाब से चले, पर इन सब पे कंट्रोल कौन रहेगा? इन सब पे कंट्रोल किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई पॉलिसी बना के, जैसे अच्छा मान लो किसी किसी ऐसे बीच में केस ऐसा देखे हैं कि जियो के ऊपर केस हुआ था कि आप लोग साल भर का नहीं ले रहे हैं, आप लोग पूरे 13 महीने का ले रहे हैं। केस देखिए आप लोग? हाँ, अरे कंट्रोल कर तो ले रही है। अच्छा इमेजिन करो, ठीक है, जैसे आपको दिन का रिचार्ज कैसा देते हैं? 28 दिन का देते हैं, है ना, 28 दिन का। अगर एक और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इमेजिन करो एक महीने में कितने दिन? 30। ये साल का कम से कम मतलब महीने का दो दिन क्या कर रहा है वो, है ना? हाँ, किसी महीने में 2 दिन, किसी महीने में 3 दिन। इमेजिन करते हैं कि 6 महीना लगभग सिर्फ 2 ही दिन, 2 दिन नुकसान हो रहा है अपना, और 6 महीना 18 दिन नुकसान हो रहा है। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? एक महीना अगर आपको 2 दिन नुकसान जा रहा है, जिस महीने में 30 दिन है उस दिन आपको खाली 2 दिन नुकसान जा रहा है। उसके बाद जिस महीने में 31 दिन है वो आपका, है ना, 3 दिन जा रहा है। तो 3 दिन 6 महीना और 2 दिन 6 महीना, ये 12 दिन, ये 18 दिन, कितना हो गया? 30 दिन ना। तो आप 30 दिन का तो एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा रही है साल में। चलो, तो यहीं पे सरकार क्या करती है? इंटरफेयर करेगी, कहेगी आप तो जनता को लूट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कंट्रोल करना चालू करेगी, पॉलिसी बना के कहेगी ये भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मार्केट पे कंट्रोल कर, सब पूरे मार्केट को लेकर। अरे मैडम, आज के ज़माने में कोई एक चीज़ एक वस्तु से नहीं लिंक अप है। अगर एक चीज़ गड़बड़ होता है तो उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ता है ना? तो सब पे कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है सरकार का। ठीक, बीच में बिटकॉइन वगैरह पे भी था, है ना? उसपे तो पहले कंट्रोल नहीं था, लेकिन वापस कंट्रोल बन गई ना सरकार। भले सरकार उन लोग को बढ़ावा देती है, लेकिन टैक्स भी तो उतना लेती है, कमाती भी तो है, वो भी देखना है। तो ये हो गया हम लोग के अर्थव्यवस्था के बारे में बात। जरूरी कौन कौन सी कंपनी चल रही है? तो सब पे चल रहा है, सब सबको ही वही। क्या है? बहुत बहुत बातें हैं। वो लोग एक घर खरीदते हैं सिर्फ पैसा रखने के, बैंक में नहीं रखते हैं पैसा। सही हो? कहते हैं बैंक में पैसा रखेंगे चोरी हो जाएगा। जब घर में आप छुपा के रखेंगे तो कोई पकड़ेगा, है ना? किसने? अंडरग्राउंड। अच्छा, अंडरग्राउंड। ठीक। अच्छा, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं। चलिए सब मान लेते हैं, एक इंडस्ट्री है ना, और एक है हाउस होल्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को इंडस्ट्री चलाना तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? ठीक है, एक चाहिए लैंड। लैंड कौन देगा? यही हाउस होल्ड वाले, है ना? और लेबर, कैपिटल, और उद्यमी लिख देते हैं। ठीक, ये सब कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड को लोग देंगे। ठीक है, अब जब ये लोग ये सब प्रोवाइड करेंगे तो लैंड के बदले हमको क्या मिलेगा? लैंड के बदले हमको मिलेगा रेंट, लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा, उद्यमी के बदले प्रॉफिट। अब कोई भी सामान लेती है ना, जब मान लेते हैं कोई कंपनी वाला अपना कोई सामान बेच रहा है, मान के चलो वाटर बॉटल है, आपको क्या लगता है वो वाटर बॉटल का प्राइस कैसे डिपेंड बनाया जाता है ना? वो कहीं ना कहीं उस वाटर बॉटल में
रेंट का भी थोड़ा पैसा जुड़ा होगा, थोड़ा वेजेस का भी पैसा जुड़ा होगा, उसका इंटरेस्ट का भी पैसा जुड़ा होगा, और प्रॉफिट का भी पैसा जुड़ा होगा। सब मिला के आपको एक प्राइस दिया जाता है जो कि मार्केट में हम जैसे कंज्यूमर्स खरीदते हैं। यही होता है ना। अब बाद में मेहंदी बना लेना डिजाइन, कितना अच्छा बनाते हैं, पूरा पेज निपटा चुके डिजाइन बना बना के। या जब से सो रही थी उसके बाद अब डिजाइन बना लगी नालायक है। क्या हुआ है भाई, किसी को मेहंदी बनवाना इसका नंबर ले लेना, फ्री में बना देंगे। तो मेहंदी का कंपनी जानती है? नहीं। ठीक, ये क्या हो गया, ये सब कुछ आपका क्या डिसाइड कर रहा है, इनकम पे, है ना। ये सब कुछ क्या है, आपका इनकम। अच्छा अच्छा, मान लेते हैं जैसे वाटर बॉटल है, आप मार्केट में गई, वाटर बॉटल लिए हैं आप लोग, है ना। वाटर बॉटल लेने के बाद कैसे पता चलेगा कि उसका प्राइस इतना है, कैसे पता चलेगा वो बॉटल 500 रुपये का है? क्योंकि अब अपनी जेब से 500 रुपये देंगे तभी ना। मान लेते हैं आप अपने जेब से 500 रुपये दे रही हैं, किसको जा रहा है पैसा, है ना। तो बॉटल का प्राइस कैसे पता चला आपको, क्योंकि आप दी उतना अपने जेब से, है ना। तो ये क्या है, ये एक हो जाएगा, मतलब यानी कि आप बॉटल पे 500 रुपये खर्च करी, यानी ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। यानी जब आपकी जेब से 500 रुपये जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि 500 रुपये का बॉटल है। अब वो 500 रुपये किसके बेस पे लगाए हैं सब, इन सब के बेस पे। तो हम लोग को जीडीपी एक बार देखना पड़ेगा, हम लोग को जीडीपी देखना पड़ेगा, एक एक्सपेंडिचर के बेस पे, दूसरा इनकम के बेस पे। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो कल का क्लास मिस मत करिएगा, कल का जरूरी होगा, है ना। कल आएंगे तो जीडीपी जीएनपी सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब जानती है, क्या होता है डेप्रिसिएशन? हाँ, किसी भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? अच्छा, इमेजिन करो, क्या उम्र है आप लोग की, मान के चलते हैं 20 साल के आप लोग हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? अच्छा, जैसे मान लेते हैं कोई मशीन है, अच्छा ठीक है, चलो एक कार ले लेते हैं, ठीक। एक कार है, आज आप कार ले रही है 10 लाख रुपए में, जब आप उस कार को बेचेंगी तो कितने में बेचेंगी, 12 लाख में? क्यों, क्या हो जाएगा? बताओ भाई, कार अगर आप 10 लाख रुपए में आज ले रही हैं, जब आप उसको बेचेंगी तो कितने में बेचेंगी, उसके कंडीशन के हिसाब से बेचेंगे तो कितने में बेचेंगी, 8 लाख रुपए में, 9 लाख रुपए में? क्यों, उसका वियर एंड टियर हुआ होगा, कुछ तो मशीन में घर्षण हुआ होगा, कुछ तो नुकसान हुआ होगा, है ना। वियर एंड टियर, उसी को आप क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। अच्छा, और एक कंडीशन मान लीजिए, जैसे एक टर्म होता है ग्रॉस, है ना। ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब, जैसे मान लो, ठीक है, आपके कंपनी में, आपकी कंपनी है, इमली की टॉफी बनाने वाली कंपनी है। अब उस टॉफी बनाने के लिए आपके पास लगभग 4 मशीन, कितने, 4 मशीन, है ना। नहीं, पहले मान लेते हैं आपके पास 2 मशीन, ठीक। आप लोग अच्छा कमा रही है, चॉकलेट बेच बेच के, सुषमा जैसे लोग चॉकलेट ले रहे हैं खूब, है ना। हम लोग अपने सब खाते हैं, है ना, चॉकलेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब भाई क्या ये मशीन दिन पे दिन स्ट्रांग होते जाएगा कि और वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, वीक होते जाएगा ना। इस मशीन को कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन होगा, तो इस मशीन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब एक चीज इमेजिन करिए, जब ग्रॉस जब आप लेते हैं तो आप पूरे का लेते हैं, चलो मान लेते 2 मशीन अभी है, आपका कमाई अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से 4 मशीन ले लेंगे। जब आप 4 मशीन लेंगी तो कहीं ना कहीं एक समय बाद इन मशीन की जो वैल्यू है,
ये मशीन यूज करने लायक नहीं होगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि आपके पास 6 मशीन है, ये मशीन को आप रिप्लेस करेंगे 2 मशीन के साथ, समझ आ रहा है। तो नेट में जब आप लेते हैं, नेट में ये पुराना मशीन और इसमें आपका 4 मशीन लिया है ना, दोनों ये चारों मशीन नए मशीन है आपके, अब पहले के पुराने मशीन है आपके पास, कि पुराना मशीन डिप्रिसिएशन की वजह से खराब हो जाता है। तो इसका पूरा अगर आप नेट निकालेंगे, ये मशीन खराब हो गया है बचाइए, तो आपके पास टोटल मशीन कितना एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, सिर्फ 2 मशीन का। ग्रॉस मतलब ये होता है कि आप पूरे को लेंगे, और जब नेट आप लेते हैं तो डिप्रिसिएशन वाला वैल्यू आप निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मशीन 2 पुराने हो गए हैं, घस गए हैं, इसको आप हटा दिए, किससे, जो आप नए मशीन लिए वो उससे रिप्लेस कर दिए, तो आपका नेट मशीन कितने हुए। ग्रॉस में क्या होगा, पुराने जो भी सड़े गले मशीन है वो भी और नए मशीन है वो भी लेंगे, लेकिन नेट में सिर्फ नए वाले लेंगे आप लोग, घर्षण वाले को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा, क्लियर है। तो बाकी कल रघु आए नीचे, नहीं नहीं